हेलो, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। सर, मेरे को एक बार कंफर्म करिए मेरी वॉइस क्लियर है तो। जी सर, क्लियर है। ओके, थैंक यू सो मच सर। तो जितने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट आ चुके हैं, फर्स्ट में तो मेरी तरफ से आप सभी को प्यार भरा नमस्कार एंड गुड इवनिंग एवरीवन। मीटिंग स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरी एक गुजारिश रहेगी कि मीटिंग के लास्ट तक बने रहे ना। ओके। एंड अगर अभी भी आप किसी को बुलाना चाहते हो तो आप उनको इनवाइट कर सकते हो। आज की मीटिंग के अंदर नॉर्मली हम बात करने वाले हैं जो हमारा ये ट्रेजर फंड है। एंड जो अभी आपको न्यूज देखने को मिल रही है नोवा एनएफटी, उसके बारे में डिस्कशन होने वाला है। एंड काफी कुछ चीजें जो अभी भी रिमेनिंग है वो शेयर करने जा रहे हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रेजर फंड के अंदर जिसका अकाउंट है उसके पास ये चीजें पहुंच पाए। हम कोई बाकी मीटिंग को लंबा नहीं करेंगे। हमारा मैक्सिमम मैक्सिमम मीटिंग जाएगा 45 मिनट। एंड ये 45 मिनट के अंदर हम ये सारी चीजें क्लियर कर देंगे। ओके। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम डायरेक्टली फर्स्ट में तो स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। ओके सर, मेरी स्क्रीन शेयर हो ना तो मुझे एक बार बताना। विजिबल है सर? जी सर, दिख रही है। ओके, थैंक यू सो मच। तो फर्स्ट में तो ट्रेजर फंड एंड नोवा एनएफटी एक बिगेस्ट अपडेट है हमारे लिए। हालांकि अभी कोई ऑफिशियल ऐसी अपडेट आई नहीं है कि हम कंफर्म ही माने, पर 99% कहीं ना कहीं हमें ये मानना ही पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो पूरा का पूरा माइग्रेशन नोवा एनएफटी की तरफ जा रहा है। अब ट्रेजर फंड का पूरा डोमेन ओके, काफी कुछ चीजें शेयर हो रही है आज के सेशन के अंदर। तो हमने सोचा कि आपके बीच में कुछ चीजें शेयर करें। ओके। अब फर्स्ट में हम थोड़ा सा जानेंगे ये दोनों ट्रेजर फंड एंड नोवा एनएफटी के कनेक्शन क्या है। एंड क्या चीजें यहाँ पे आके निकली है। एंड हमें इससे क्या मतलब देखना पड़ेगा, यहाँ पॉजिटिव भी होगा नेगेटिव भी होगा। पॉजिटिव ये है कि अगर हमारा ट्रेजर फंड का जो फंड है, अगर वो नोवा एनएफटी में से देगा तो हमारे लिए एक सबसे बड़ी गुड न्यूज होगी है। एंड एक पॉजिटिव न्यूज मान सकते हो। पर अगर इसमें नया डिपॉजिट के लिए बोलते हैं, ओके, अभी इसके सिस्टम में बहुत सारे काम होने बाकी हैं। ओके, जो आप वेबसाइट में डोमेन वगैरह सब कुछ आपको दिखाऊंगा अभी, तो उसके ऊपर आपको पता चलेगा। ओके। सेकंड रही बात ट्रेजर फंड की, तो ट्रेजर फंड के अंदर आप कलेक्शन के अंदर अभी भी आपका फंड देख सकते हो। एंड इसका यूजर आईडी एंड पासवर्ड से आप अपना यहाँ से लॉगिन भी कर सकते हो। यानी ज्यादा से ज्यादा देखो काफी कुछ चीजें कॉपी हो सकती है, पर यूजर नेम एंड लॉगिन पासवर्ड नहीं हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये दोनों का कनेक्शन तो 100% है कि ये दोनों एक ही चीज है। ओके। अब हम जो बात करने वाले हैं इसकी वेबसाइट के ऊपर, तो हम अब चले जाएंगे सीधा वेबसाइट के ऊपर। ओके। जो आज सेशन में डिस्कशन ऑलरेडी होने वाला है उसके हम सीधा से वेबसाइट में जाते हैं। ओके। आपको यहाँ पे देखो दो वेबसाइट देखने को मिलेगी। ओके। एक तो ये ट्रेजर फंड सभी के लिए फेमिलियर है। ओके, ऑलमोस्ट ओके, सभी जानते हैं इस वेबसाइट को। एंड नोवा एनएफटी हमारे बीच में आया तो आप सभी को भी पता है कि ये वीडियो पहले अपडेट आया, उसके बाद इस वीडियो के थ्रू कुछ अपडेट मिले, काफी कुछ चीजें। ओके। पर उस दौरान हमें नोवा एनएफटी देखने को मिला कहीं ना कहीं। ओके। एंड ये नोवा एनएफटी का वेबसाइट है, मतलब सिमिलर है, कोई इतना फर्क नहीं है। और काफी कुछ चीजें अगर आप देखने जाओगे तो काफी कुछ सिमिलर है। एंड यहाँ मैंने बहुत सारी चीजें देखी थी। तो कहीं ना कहीं ट्रेजर एनएफटी का ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म ट्रेजर फन था। एंड अब ट्रेजर एनएफटी का माइग्रेशन यानी पूरा का पूरा जो डेटा बदल रहे हैं वो नोवा एनएफटी के अंदर कर रहे हैं। ओके। एंड यहाँ सारी मतलब जो चीजें हैं वो यहाँ से आपको पता चलती है कि ये वेबसाइट वगैरह जो होती है ना, लास्ट में आपको यहाँ दिखता है। बाकी आप ट्रेजर फंड की जो वेबसाइट है ना उसमें आप लास्ट में देखोगे ना तो ये ट्रेजर मेटा कॉर्पोरेशन ही आएगा, यहाँ 2023 वाला ही आएगा। ओके। जो यहाँ पे हुआ है तो ये सारी चीजें देखनी पड़ती है वेबसाइट में, छोटी छोटी चीजें कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिलेगा। सेम चीजें आपको यहाँ पे
इसके अंदर यहाँ पे आपको अभी 2025 दिखेगा नोवा टेक्नोलॉजी। ओके, यानी पूरा का पूरा नाम चेंज हो रहा है कहीं ना कहीं। ओके, अब नाम क्यों चेंज हो रहा है, तो उसके कुछ पॉजिटिव पॉइंट हो सकते हैं, जैसे कि कहीं ना कहीं आप सब सुनते हो कि ट्रेजर एनएफटी स्पेस के अंदर आपको पता है लिस्ट होने जा रहा है। ओके, आप सभी भी सुनते होंगे स्पेक लिस्टिंग वगैरह का। तो उसमें कहीं ना कहीं एमएलएम प्लान को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, तो उनका पूरा का पूरा एमएलएम प्लान वो इस वेबसाइट के अंदर ट्रांसफर करना चाहते हो, एंड वहां पे सिर्फ टीयूएफटी के ऊपर वो सिस्टम बनाना चाहते हो। ये सारी चीजें भी हो सकती है, क्योंकि ट्रेजर एनएफटी एमएलएम में नहीं रह सकता है, तो ये भी चीजें हो सकती है। ओके, ये भी चांसेस है। एंड ये भी हो सकता है कि अगेन स्कैम भी हो सकता है, क्योंकि मैं तो बोलता भी हूँ कहीं ना कहीं। आज आप सभी को पता है कि हमें जैसे ही ट्रेजर एनएफटी बंद हुआ था, मतलब ऑफर के बाद उसका विड्रॉल वगैरह स्टॉप हुआ था, उसके बाद एक नाम निकला था मैजिक एनएफटी। ओके, मैजिक एनएफटी मार्केट के अंदर ऑलरेडी स्कैम करके चला चुका है। उसके पीछे मैनेजमेंट टीम कौन सी थी वो आप सभी को पता है। ओके, एंड हमें ये भी आज भी पता नहीं है कि ये सारे जो सिस्टम को बैकएंड में चला कौन रहा है। ओके, कभी भी हमें आज हमारे सामने कोई आया नहीं है। अगर कोई बोलता है कि हमारे बीच में आया तो वो प्रूफ करके दे। ओके, आप उनसे प्रूफ मांग सकते हो, क्योंकि किसी को लगेगा कि यार ये बुराई कर रहे हैं, कहीं भी ये बोल रहे हैं वो बोल रहे हैं। अगर कम्युनिटी को एक रियल एंड ऑथेंटिक अपडेट देनी है, तो दोनों बातें करनी पड़ती है। ओके, मैं किसी को इतना मोटिवेट कर दूं कि वो यहाँ पे इतना सारा पैसा लगा दे, उसके बाद मैं बोल दूं कि भाई मैं तो एक मोटर हूँ, तो ऐसा चीजें हो सकती है। तो आप प्रमोशन सही तरीके से करोगे तो पर्सन, सामने वाला पर्सन एक अपना जो अमाउंट डालेगा वो अपने सेविंग से डालेगा, कि वो बाद में वो लॉस भी हो जाएगा तो उनको कोई इतनी दिक्कत नहीं आएगी। पर एक जो मोटिवेशन उस लेवल का करते हैं ना, कि सामने वाला पर्सन उधारी करता है, लोन लेता है, ये सारी चीजें इस सिस्टम में देखने को मिलती है। अब हमारा ये मीटिंग करने का मेन जो मकसद है ना, कि भाई हम आपको बताएंगे कि भाई अगर ये स्कैम करने आएगा तो पक्का आपके पास से पैसा मांगेगा। अगर ये वेबसाइट के नाम से वो नया अपना डोमेन बना के बार बार क्यों ये अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है ट्रेजर फंड से ट्रेजर नोवा एनएफटी, ये बार बार क्यों कर रहा है, उसका रीजन तो बताना चाहिए ना। अब बार बार अब एक सक्सेसफुल नहीं होता है दूसरे को ब्रांड न्यू कर देते हैं, ये चीजें कहीं ना कहीं गलत होती है। तो यहाँ पे हमें एक पॉइंट देखना है कि भाई अगर ट्रेजर फंड की तरह आप सभी को पता है ट्रेजर फंड के अंदर से ये नोवा एनएफटी पे आपसे फिर से डिपॉजिट मांगता है ना, तो मैं आपको बोलूंगा इसको रिजेक्ट करना है। अगर आप लालची नहीं हो, कुछ लीडर्स होते हैं वो तो करेंगे, एंड हम सबको मना भी नहीं कर सकते। पर मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि अगर नोवा एनएफटी के अंदर आपको अगर पैसा मांगा जा सकता है तो वो स्कैम है। अगर पैसा मांगते हैं तो स्कैम है। एंड अगर पैसे नहीं मांगते हैं तो हमारे लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, कि हमारा बहुत सारा बड़ा फंड फंसा हुआ है, आप सभी को पता है ऑलरेडी। ओके, इससे कोई ऐसा बोल नहीं सकते कि हमारा फंड नहीं फंसा है। ट्रेजर एनएफटी के अंदर आप जाओगे, मेरा भी काफी फंड यहाँ पे कलेक्शन में आप देखोगे तो कितना फंड है। ओके, एंड प्लस हमारी एनएफटीज लगी है। ओके, माई स्टेक में एनएफटीज है। हमारा अकाउंट हम देखेंगे तो वहां पे फंड है। मतलब हर जगह पे कुछ ना कुछ फंड रहा है। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे फंड नहीं है एंड हम ऐसे ही कर लेंगे। ओके, यहाँ अभी भी ये वेबसाइट वर्किंग मोड में है। इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब ट्रेजर एनएफटी का वेबसाइट चेंज हुआ था, ब्रांड न्यू प्लेटफॉर्म आया था, डेटा ट्रांसफर हुआ था, तो उसके बाद आप देखने को मिला होगा ट्रेजर एनएफटी पे अगर आप लिखते थे तो आपको रीडायरेक्ट करता था क्या, ट्रेजर फंड डॉट एक्सवाइजेड के अंदर। अभी के टाइम पे आप फिलहाल दोनों वेबसाइट को इजीली स्मूथ रन कर पाते हो। एंड प्लस सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यहाँ पे अकाउंट भी लॉगिन कर पाते हो। अकाउंट भी लॉगिन कर पाते हो, हालांकि अभी यहाँ कोई फंड नहीं, अभी में भी हो सकता है कि उसकी सारी डिटेल्स अभी इसमें ट्रांसफर नहीं हुई हो, हमारा फंड यहाँ ट्रांसफर नहीं हुआ हो, इसीलिए यहाँ सारी चीजें जीरो हो है। यहाँ पे एक देखो आप देखने को मिलेगा, यहाँ ओनली यूएसडीटी का ही बैलेंस है। ओके, एंड अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे, अगर आप यहाँ पे देखने जाओगे तो यहाँ पे आप दोनों फंड देख सकते हो। ओके, आप यूएफटी वॉलेट बैलेंस एंड वॉलेट बैलेंस यूएसडीटी का। ओके, यानी दोनों बैलेंस यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे ओनली यूएसडीटी का ही है। इसीलिए मैंने आपको बोला कि सिर्फ ये ट्रेजर फंड के अंदर अपना यूएफटी के रिलेटेड कुछ रखना चाहते हो, एंड यहाँ पे वो अपना फिर से अगेन रिजर्व वाला सिस्टम स्टार्ट करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे काफी कुछ चीजें सिमिलर है। अगर आप कहीं भी क्लिक करोगे, मतलब देखो अभी इसमें डिपॉजिट स्टार्ट होता है, विड्रॉल का नहीं। अगर से कोई माइक अनम्यूट कर रहा है ना तो प्लीज उसको म्यूट कर देना। ठीक है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी।
सर थोड़ा सा देखना होगा किसी का माइक वगैरह हो तो ये बात हमें पहले देखनी पड़ेगी कि क्या यहाँ पे मैंने सारी चीजें देखी है। आप भी अपने फ्री टाइम में सारी चीजें आप देख सकते हो। ओके, आप मिंट देख सकते हो, कलेक्शन देख सकते हो, रेफरल हो गया, कम्युनिटी, मतलब एक चीजें भी यहाँ पे, हाँ, वेबसाइट में चीजें हुई है कहीं ना कहीं चेंजेस। अगर आप नोवा एनएफटी के होम पेज में जाओगे एंड थोड़ा सा स्क्रॉल करोगे ना, तो आपको एक और यहाँ पे अपडेट देखने को मिलेगा। ओके, अभी मैंने अभी निकल गया है, मैंने आपको यहाँ पे यूएफटी का बड़ा पोस्ट, हाँ देखो, अब यहाँ पे एक पोस्टर देखने को मिल रहा है एंड ये पोस्टर हमें यहाँ पे देखने को मिलता था। ओके, अगर हम ट्रेजर फंड का ओपन करेंगे एंड स्टार्टिंग में ये पोस्टर आता है। ओके, स्टार्टिंग में ये भी यहाँ पे जैसे थोड़ा रिलोड होगा वेबसाइट तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। हाँ, लास्ट पोस्टर है। ओके, ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। अब इसमें बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं कि भाई कोई स्कैमर भी हो सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल सकता हूँ, 100% श्योर नहीं हूँ, पर कुछ चीजें हो सकती है कि कोई स्कैमर अलर्ट हो जाते हैं। तो ये सारी चीजें ट्रेजर की यूज करके एक वेबसाइट बना सकते हैं एंड कुछ चीजें ऐसे कर सकते हैं। पर यहाँ पे ऐसी चीजें ना के बराबर है होनी, क्योंकि लॉगिन हो रहा है। उसके बाद प्लस एक और पॉइंट है कि आप यहाँ पे टेलीग्राम में भी देखोगे ना, तो आपको इसके ऑफिशियल टेलीग्राम में लेके चलता है। ओके, अब वहां भी बोलते हैं कि सर वो तो वो मेंबर भी रख सकते हैं, 100% रख सकते हैं, पर हमें एक मतलब सोचना पड़ता है कि यार कोई बेनिफिट ही नहीं है। ओके, वेबसाइट के अंदर मैं किसी आपका टेलीग्राम प्रमोट कर दूंगा, उससे मुझे कोई बेनिफिट ही नहीं है। तो दिखाने के लिए तो ऐसा मैं भी कर नहीं सकते। ओके, एक बार थोड़ा सा रिलोड होगा ना, एक मिनट। ओके, ये रिडायरेक्ट करेगा आपको यहाँ पे। सर मेरी स्क्रीन एंड वॉइस तो प्रॉपर है ना? जी सर, क्लियर है, क्लियर मधुकर सर, मैं एक बार मेरे को इन्फॉर्म करिए ना, मेरी वॉइस प्रॉपर है ना? क्लियर है सर, क्लियर है। हाँ हाँ, ओके ओके, थैंक यू सो मच। तो देखो, हम टेलीग्राम अगर ओपन करते हैं ना, तो ये ऑफिशियल ग्रुप है, ट्रेजर फंड यूएफटी, एंड ये किसी और ने नहीं, ट्रेजर एनएफटी की तरफ से ये ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस किया था एंड ये हम यहाँ से देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे मैं लोगों को बोलता हूँ, मेरे पास एक ट्विटर अकाउंट बहुत ज्यादा सेंड होता है, पर मैं उन ट्विटर अकाउंट को मैं भी मानता हूँ कि वो ऑफिशियल हो सकता है। हाँ, ऑफिशियल हो सकता है, पर जब उनके कोई मैनेजमेंट टीम उसको ऑफिशियल अनाउंस करे तब तक मैं उसको शेयर नहीं कर सकता हूँ कम्युनिटी के बीच में। ओके, क्योंकि ऐसी फेक चीजें प्रमोट हो जाएगी ना, तो आगे तक कहीं ना कहीं गलत होगी, इसलिए प्रमोट नहीं करते। बाकी देखते हम भी है, तो उस चीज को कहीं ना कहीं हमारी चीज तरफ से वो हम प्रमोट नहीं करते। ऑफिशियल हो सकता है, पर जब तक उनकी टीम, ट्रेजर एनएफटी की टीम उनको ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना करे कि ये हमारा ऑफिशियल है, या वो अपने अपने वेबसाइट के अंदर अनाउंसमेंट करे कि ये हमारा ट्विटर अकाउंट है ऑफिशियल, देन उसके बाद हम उसके ऊपर बिलीव कर सकते हैं। ओके, अब देखो, ये मेरे को यहाँ से मिला था, मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ये वर्ल्ड वाले से भी आप जो हमारा ये भी ट्रेजर फंड का ही अकाउंट है, यहाँ से भी आप करोगे ना, तो वही अकाउंट में लेके जाएगा। ये साइन देखने को मिलता है, इन सारी चीजें कहीं ना कहीं कॉमन है, यहाँ ही आपको रिडायरेक्ट करेगा। तो ये तो टेलीग्राम की बात हो गई है एंड ये वीडियो में भी क्लियर किया था, आपने देखा भी होगा वहां पे। ओके, काफी कुछ आप गेट एयर ड्रॉप के ऊपर कुछ चीजें यहाँ पे मॉडिफाई की है वेबसाइट के अंदर, कुछ चीजें मॉडिफाई की है, बाकी सारी चीजें मतलब काफी हद तक मतलब पूरा का पूरा सेम है। मैं आपको दिखाता हूँ काफी कुछ चीजें जहां से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड हो पाओगे। नहीं, 100% इसके अंदर हमारा नेक्स्ट कुछ ना कुछ हमें मिलेगा, पर हमें नया डिपॉजिट नहीं करना है ना करवाना है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। भले कोई भी आपको मोटिवेट कर दे, कुछ भी कर दे, ये कर दे वो कर दे, ऐसे बोले कि कमा लोगे, ये है वो है, हमें नहीं करना है। अगर हमारे पुराने ओल्ड फंड से देता है तो वेल एंड डन है, अदरवाइज कोई दूसरे प्लेटफॉर्म को पकड़ो। इसमें अब कोई नहीं है, क्योंकि ये स्कैम के ऊपर स्कैम कर सकता है। ओके, ये चीजें नेगेटिव भी है एंड एक हद तक पॉजिटिव भी है कि कंपनी बहुत बड़े लेवल पे जा सकती है अगर ये पूरा का पूरा डिवाइड कर देगा एमएलएम प्लान को एंड अपना जो भी लिस्टिंग वगैरह करने का, तो ये सारी चीजें एक हद तक पॉजिटिव होती है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो यहाँ पे एयर ड्रॉप ऊपर रखा है। ओके, पर सेम चीजें हैं। ओके, ऐसा नहीं है कि अलग अलग है, सेम चीजें ही है, दोनों में सेम चीजें ही देख सकते हो। सारे लेवल वगैरह मतलब मैंने यहाँ सारी चीजें देखी। एक आप अपने अकाउंट में जाओगे एंड और एक चीज सिमिलर देखने को मिलेगी, उसमें तो कुछ चेंजेस नहीं है। ओके, माई बिलिंग
में क्लिक करोगे ना, तो यहाँ पे कुछ चेंजेस तो कर दिया है यहाँ पे उन्होंने, ओके। पर यहाँ पे भी ट्रेजर के अंदर भी वो फंक्शन अच्छे से, मतलब उसमें क्या दिखाया है कि भाई थोड़ा सा चेंजेस किया है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, बिडिंग में आप क्लिक करोगे ना, माई बिड में, तो बस थोड़ा सा यहाँ पे डेटा नहीं दिख रहा है, यहाँ पे सारी चीजें डेटा दिख रही है। ओके, अब फंड वगैरह ट्रांसफर करना हो या तो ये फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप इसके कलेक्शन में जाओगे, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ओके, एक्सप्लोर में जाके मैं आपको मेरे कलेक्शन दिखा देता हूँ। यहाँ कोई फंड नहीं है, कोई एनएफटी नहीं है, माई स्टेक में कुछ भी नहीं है। बाकी हमारे ओल्ड अकाउंट के अंदर ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ कि एक्सप्लोर में जाते ही हमारे कलेक्शन में हमारा ओल्ड फंड दिखता है। ओके, एंड माई स्टेक के अंदर भी हमारा सारी चीजें दिखती है। यहाँ पे रिजर्वेशन भी हो रहा है, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं हो रही है, यानी सिमिलर वेबसाइट है। इसमें मैंने आपको इतना तो बता दिया कि ये सारी चीजें सिमिलर है। अब आते हैं इसकी डोमेन के ऊपर। अब इसमें काफी कुछ अभी डेटा ट्रांसफर हो रहा होगा, ओके, माइग्रेशन चल रहा होगा, तो अभी वो ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं कर रहे हैं। जैसे उसका काम कंप्लीट होगा, देन उसके बाद वो ऑफिशियल अनाउंसमेंट करे, एंड फिर वो हमें लॉगिन करने के लिए बोल सकते हैं कि अब आप अपना ट्रेजर फंड के यूजर आईडी एंड पासवर्ड की हेल्प से आप नोवा nft.xyz के अंदर लॉगिन कर सकते हो। पर मैं आपको यहाँ क्लियरली बोलता हूँ कि आपको यहाँ पे अभी के टाइम पे जब तक ऑफिशियली अनाउंसमेंट ना हो, लॉगिन नहीं करना है। ओके, लॉगिन कर सकते हैं, मैंने किया है, आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, पर आपको यहाँ पे लॉगिन नहीं करना है, क्योंकि आपका फंड है, एंड अगर उसके अंदर कुछ चीजें कहीं ना इधर उधर हो गई तो फिर बाकी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, हम इसका डोमेन पे जाते हैं। विज डोमेन के अंदर आप देखोगे तो हाल ही में ये रजिस्टर हुई है। ओके, अगस्त मंथ की 17 डेट को रजिस्टर हुई है। इसकी डेट अभी नहीं है, मतलब एकदम यहाँ पे आप देख सकते हो नोवा nft.xyz, एंड इसकी डेट अभी है लगभग दो एक वीक पहले ये आई थिंक अपडेट भी हुई है। एंड मैं आपको इसका ट्रेजर फंड का भी वेबसाइट दिखा देता हूँ, ऐसा नहीं है कि हम दोनों देख लेते हैं। ओके, अगर ट्रेजर फंड का भी वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे मैं ट्रेजर फंड का करता हूँ। ओके, यहाँ पे ट्रेजर फंड का करते हैं, इसको सर्च कर लेते हैं एक बार। ओके, ये वेबसाइट भी रनिंग में है। ओके, एंड ये काफी टाइम से अपडेट नहीं हुई है, मे बी मई मंथ के बाद ये अपडेट नहीं हुई, इसके अंदर कुछ अपडेट नहीं हुआ है। ओके, एंड ये रजिस्टर हुई थी वो तो सभी को पता ही है कि जब चीजें कहीं ना कहीं आई थी, उससे पहले ये रजिस्टर हो चुकी थी, काफी पहले रजिस्टर हुई है। ओके, एंड इसकी एक्सपायरी इस डेट को है। तो ये ट्रेजर एनएफटी की वेबसाइट है। अब ट्रेजर फंड की हम देख लेते हैं। ओके, ये ट्रेजर फन की है। ओके, जो जैसे ही ट्रेजर एनएफटी बंद हुआ था उसके बाद ट्रेजर फन आया था, एंड ये अप्रैल मंथ के अंदर रजिस्टर है, आपको डेट देखने को मिल सकती है। ओके, एंड एक्सपायरी ये ऑलरेडी है 2030 के अंदर, एंड बाकी ये अपडेट हुई थी मई मंथ में, उसके बाद इसमें भी कोई अपडेट देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये डोमेन हो गया है, तो डोमेन अभी ही रजिस्टर हुई है, नई नहीं, तो इससे कंफर्म है कि सारी चीजें हमारे बीच में ये आ रही है। तो अभी फिलहाल के अंदर जो ध्यान में रखना है कहीं ना कहीं, तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ जो चीजें आपको नहीं करनी है। पॉजिटिव ये है कि हमारा ओल्ड फंड हमें मिल सकता है। ओके, ऐसा नहीं है कि मैजिक एनएफटी की तरह ही एक अलग प्लेटफॉर्म हमें दे रहे हैं। अब मैजिक एनएफटी किसका है नहीं वो किसी को पता नहीं, उसके ऊपर हम जाते भी नहीं, पर उसका एकदम अलग हमें सारी चीजें मिली थी, वेबसाइट भी अलग, यूआईडी नंबर सब कुछ अलग मिल रहा था। ओके, उनके मैनेजर प्रमोट कर रहे थे। पर यहाँ पे एक प्लस पॉइंट है कि हम हमारे पुराने अकाउंट से ही लॉगिन कर पा रहे हैं अभी के टाइम पे। पर अभी लॉगिन नहीं करना है तो हमारा ओल्ड फंड भी देगा, वरना कोई लॉगिन करवाने का कोई मीनिंग नहीं है। तो हमारा ओल्ड फंड भी देगा एंड हम वहां से पैसे भी कमा सकते हैं, कुछ चांसेस है। तो इससे हमें एक पॉजिटिव वाइब मिलती है कि भाई हमारे लिए कुछ पॉजिटिव भी होने जा रहा है। अब कब तक ये अपना सारा काम कंप्लीट कर लेंगे किसी को पता नहीं है। ओके, उन्होंने ऑलरेडी अपने वीडियो में बोला है कि भाई हम 7 डे का एक्सक्लूसिव रिवॉर्ड रखेंगे, कब वो ऑफिशियली अनाउंस करेंगे, नोटिफिकेशन क्या है। ओके, उसके बाद एक बड़ी और एक अपडेट देखोगे ना इसकी वेबसाइट के अंदर, तो मुझे नोटिफिकेशन से याद आया, इसकी नोटिफिकेशन में एक अपडेट हुआ है। ओके, इस सितंबर मंथ के अंदर हुआ है 4 डेट को। आपको मैं दिखा देता हूँ, क्योंकि मुझे जो भी दिख रहा है कौन ये कर रहा है कुछ पता नहीं है हमें तो, पर हम जो चीजें देखते हैं। अब देखो यहाँ पे अब सितंबर मंथ की डेट देख सकते हो, ये तो किसी का पोस्ट नहीं है, ये तो उठाया पोस्ट है, ट्रेजर फंड का नाम सारी चीजें देख सकते हो। ओके, ये ऑलरेडी उन्होंने किया था सारी कुछ चीजें, एंड ये कब था आया था बहुत टाइम पहले, ये डेट तो ऑलरेडी एक्सपायर हो चुकी है। ओके, तो ये सारी चीजें यहाँ पे एक नोटिफिकेशन अपडेट हुआ है, ये नोटिफिकेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। ट्रेजर यहाँ पे कोई भी नोटिफिकेशन अभी नहीं है
एक भी नोटिफिकेशन नहीं है। यहाँ पे एक नोटिफिकेशन आई थिंक वो दे सकते हैं, या तो डायरेक्टली फिर हमें वो यहाँ ही नोटिफिकेशन भी दे सकते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं रिलेट करने जैसी है एंड जानने जैसी भी है। अभी बाकी बिलीव तो मैं यही बोलूंगा कि भाई एक ही अकाउंट के अंदर करो, इसके अलावा कोई किसी के ऊपर बिलीव मत करो। ओके, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि भाई ये गलत बोल रहे हैं, कहीं ना कहीं वो लीडर्स भी सही है अपनी जगह पे जो देते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसे निकाल रहे हैं। पर मेरे पास ऐसा कोई ऑफिशियल रिसोर्स ही नहीं है कि भाई मैं आपको बोलूँ कि ये आप फॉलो कर लो। ओके, अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हो, हमारे गाइडेंस के ऊपर चलना चाहते हो, तो हमारा एक है, मैं आपको वो देता हूँ। Okay, जो हमने बनाया है, तो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा है ना, ये हमारा ऑफिशियल है। हम जो गाइड करते हैं लोगों को, हम मीटिंग वगैरह करते हैं, तो यहाँ पे हम डिटेल्स शेयर करते हैं, मीटिंग्स हो गई हो, देन उसके बाद कुछ टीयूएफटी के अपडेट हो। वो टीयूएफटी का भी यहाँ पे आप देख सकते हो, एक स्टेबल चल रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं इसका जो प्राइस है, ओके, वो पहले आया था, उसके बाद एकदम पंप किया था, फिर धीरे धीरे डंप भी किया, ओके, उसके बाद ये पंप किया, डंप किया, ऐसे ऐसे चलता रहा, फिर ये वो मतलब स्टेबल रहा। अभी के टाइम पे आप देखो स्टेबल ट्रेड कर रहा है। ओके, ये अब बोलते हैं भाई इसका कभी 3 हो जाता है, कभी ये स्टेबल है। एक आप इसका ग्राफ देख सकते हो सही से। ओके, तो ये स्टेबल है, ये अपडेट भी मैंने किया था। यहाँ भी मैं अगेन बोल रहा हूँ कि आप अपने रिस्क के अकॉर्डिंग इसको भी बाय कर सकते हो। ओके, पर ऐसा नहीं है कि भाई इतना बाय कर लेना है कि वो बाद में सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारे लिए मुश्किल वाली हो जाए। ओके, बाकी यहाँ पे आपको वीडियोस प्रोवाइड करते हैं, काफी की चीजें ऑलरेडी अपडेट दिया हुआ है। एक हमारी तरफ से आपको ऑलरेडी पहले ही बताया था, मैंने आपको बताया था कि भाई अभी मार्केट में मैं देख पा रहा हूँ, मैंने खुद ही बोला था कि कम्युनिटी ट्रेजर की बहुत बड़ी है, तो कुछ लोग फायदा उठाएंगे, स्कैमर अलर्ट हो जाएंगे। तो आपके अकाउंट को सिक्योर रखना है। सिक्योर यानी कि देखो अभी ये अकाउंट, ये वेबसाइट आया है तो उसके अंदर लॉगिन नहीं करना है। ये से सिक्योर मतलब उसको बोलते हैं कि भाई आपके अकाउंट को आपको सिक्योर रखना है, बाकी पासवर्ड, यूजर आईडी, वो सब कुछ तो आपके हाथ में ही है। तो ये सारी चीजें हमारी तरफ से गाइडेंस मिलती है, हमारी खुद की जो चीजें होती है कि कहीं ना कहीं कम्युनिटी के साथ कुछ बुरा ना हो, उसका ओल्ड फंड उसको मिल जाए। तो ये सारी चीजें मेरी तरफ से थी, एंड मैंने यहाँ पे आपको सारी चीजें बताई है कि नोवा एनएफटी एंड ट्रेजर फंड का अभी कनेक्शन क्या है, एंड आगे उसके बारे में अभी क्या आ सकता है, उसका भी हम डेफिनेटली सेशन रखेंगे। ओके, पॉसिबल हो पाएगा तो हम फर्स्ट में वीडियो ही दे देंगे, देन उसके बाद हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे, मीटिंग करेंगे। अब अगेन मैं बुलाना चाहूंगा हमारे यहाँ पे मेरे ग्रेट मेंटोर, मेरा अपलाइन, जो बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन है इस इंडस्ट्री के अंदर, काफी टाइम से हम काम भी करते हैं, पर्सनली हम जानते भी है, तो काफी नॉलेज रखते हैं, तो उनको मैं इनवाइट करूंगा एंड वो भी कुछ आपको चीजें बताएंगे। ओके, तो उसके गाइडेंस के ऊपर भी हम थोड़ा सा चलेंगे। तो मधुकर यादव सर, अगर आप पैनल पे अवेलेबल है सर, तो मोस्ट वेलकम है आपका, आइए एंड सेशन को कंटिन्यू करिए। जी सर, मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आपकी वॉइस प्रॉपर है, कंटिन्यू। ओके। थैंक यू सर। काफ़ी अच्छी तरीके से आपने सारी चीज़ों को क्लियर किया। एंड आई होप आप सभी लोगों को ये सभी चीज़ें समझ आई होंगी कि किस तरीके से अभी जो हमारे सामने अपडेट्स आए हैं, तो उन अपडेट के बारे में क्या चीज़ें किस तरीके से काम कर रही हैं। बाकी अभी जो मेजर अपडेट है वो यही है कि नोवा एनएफटी हम सभी लोगों को सामने देखने को मिल रहा है। बट देखा जाए कोई ऑफिशियल सोर्स के बारे में, तो ऐसा कोई ऑफिशियल सोर्स नहीं है, ऐसा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है जिस चीज़ को पकड़ के हम बोल सकते हैं कि ये चीज़ें 100% श्योर है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम अपने नज़रिए से देखें चीज़ों को, अपने नज़रिए से चीज़ों को सोचें, तो हमें काफ़ी चीज़ें समझ यहाँ से आती हैं। अब मान के चलिए ये चीज़ मैं शेयर करूँगा, देन मीटिंग को वाइंड अप करूँगा। ठीक है, तो अभी जो मैजिक एनएफटी हम सभी लोगों के सामने आया था, और काफ़ी ऐसे मेंबर्स थे जिन पर्सन ने उसको एक्सेप्ट किया था। और स्टार्टिंग की अगर बात किया जाए तो जैसे कि अ, अभी 2-4 दिन हाल फिलहाल में मैजिक एनएफटी जैसे कि आया हो, तो अभी ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे लीडर थे जिन्होंने उस चीज़ को मतलब मना किया था कि नहीं करना चाहिए। और कम्युनिटी में यही ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज़ को फैलाया था कि मैजिक एनएफटी को नहीं करिए, क्योंकि हमारा जो ओल्ड फंड है वो कोई दूसरी वेबसाइट में लगा हुआ है और फिर से हमें फंड लगाने की बात की जा रही है। लेकिन कुछ टाइम के बाद जब चीज़ें उन्हें वहाँ पर दिखना स्टार्ट हुई, जब उन्हें प्रमोशन दिखना स्टार्ट हुए, तो वहाँ पर क्या हुआ
बाकी लोगों की इनकम देखी, तो उनके मन में कहीं ना कहीं लालच बन गया कि हो सकता है कुछ ऐसे चांसेस बन सकते हैं जहां से ये अगर 1 साल 2 साल 3 साल चल गया जिस तरीके से ट्रेजर चला, तो जो स्टार्टिंग वाले ट्रेजर में पर्सन थे वो पर्सन करोड़ों में पैसा निकाल गए हैं। तो उसी तरीके से कहीं ना कहीं मैं एक टॉप लीडर बन जाऊंगा, मैं एक ऐसा व्यक्ति बन जाऊंगा जहां पर मेरे नीचे एक बड़ी टीम होगी, और अगर ये 1 साल भी चल गया तो मैं भी कहीं ना कहीं यहाँ से करोड़ों तक आराम से पहुंच जाऊंगा, जो मैं अपना विड्रॉवल लेके अपने अकाउंट में रख पाऊंगा। तो इस तरीके से कुछ लीडर लालच में आके, या फिर कुछ ऐसे मेंबर जो स्टार्टिंग में रिस्क लिए थे, क्योंकि ये क्रिप्टो मार्केट है तो रिस्क तो बना ही रहता है, लेकिन चीजों को बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने नहीं समझा कि पहले हमारे साथ क्या हुआ और किस तरीके से हमें ये चीजें दी जा रही हैं। तो ये सारी चीजें हुई, लोगों ने उसको एक्सेप्ट किया। अब इसी चीज को लेकर अभी सभी लोग जागरूक हैं, और सभी लोगों को पता है कि पहले हमारे साथ क्या हुआ था ट्रीजर एनएफटी में, जो प्रॉब्लम हुई। उसके बाद हमारा जो ट्रीजर फन है वो आया, उसके बाद आपको मैजिक एनएफटी देखने को मिला, फिर ये नोवा एनएफटी आ रहा है। अगर ये हकीकत है, ठीक है, कि नोवा एनएफटी आपको एक नई वेबसाइट देखने को मिलेगी, आपकी आईडी उसमें लॉगिन होगी, अगर ये ऑफिशियल चीजें हैं, अगर आपको वहां पे डिपॉजिट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 90 to 95% ऐसे पर्सन हैं जो जागरूक हैं, जो इस चीज से सतर्क हैं कि मुझे ना ही यहाँ पे डिपॉजिट करना है, और ना ही अपनी टीम से कोई एक सिंगल पर्सन को बोलना है कि आप डिपॉजिट करिए। और जो लोग पहले मोटिवेट थे, जो लोग ऐसे पर्सन थे जो कहीं ना कहीं ट्रेजर एनएफटी को लेकर एक बहुत ही पॉजिटिव एंड मोटिवेट पर्सन थे, वो पर्सन ऐसे थे, अगर ट्रेजर एनएफटी ने एक नोटिफिकेशन कैसा भी दे दिया तो वो उस चीज पे खड़े उतरते थे कि अगर $100 बोला 200 बोला चलो मैं लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। वो बात सही है कि आपने यहाँ से अर्न किया, पैसा कमाया, हमने भी कमाया, आपने भी कमाया, कुछ लोगों का लॉस भी हुआ, लेकिन ये सारी चीजों को देखने के बाद अगर ये चीजें एक्सेप्ट करते हैं तो फिर कहीं ना कहीं जो लोगों ने कमाया वो इसी तरीके से लोग यहाँ पे दे बैठेंगे, उसके साथ साथ अपनी टीम का जो पैसा लगवाएंगे वो भी कहीं ना कहीं रिस्क में चला जाएगा। तो इस बात से मैं ये साबित करना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो पर्सन मैजिक एनएफटी में लगाए थे, जो पर्सन ट्रेजर फन में लगाए थे, और जिनके साथ ट्रेजर एनएफटी में ये प्रॉब्लम हुई थी, अब वो पर्सन कहीं ना कहीं 3 जगह से पिटे हुए हैं, ठीक है, 3 जगह से उन्हें ये चीज देखने को मिली है। अब वो अगेन उस चीज को एक्सेप्ट करेंगे, आपको लगता है? नहीं करेंगे। तो जो 90 से 95% जो चांस है वो यही है कि लोग उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इससे ये साबित होता है कि यहाँ पर जो ट्रेजर एनएफटी है तो वो ऐसी चीजें शायद ना लेकर आए, ठीक है। अब वो टाइम बताएगा क्या होगा कैसे होगा, कोई भी इस चीज का कंफर्मेशन नहीं दे पाएगा, चाहे किसी की मीटिंग में 100 लोग आते हों या फिर किसी की मीटिंग में 2,000 लोग 5,000 लोग आते हों, वो मैटर नहीं करता। जिस तरीके से हमारे पास न्यूज पहुंच पा रही है, जिस तरीके से हमारे पास इंफॉर्मेशन आ पा रही है, उसी तरीके से कहीं ना कहीं मार्केट में और जो लीडर अपनी मीटिंग चला रहे हैं, और जो लीडर अपना टेलीग्राम चैनल पे मीटिंग कर रहे हैं, जूम पर मीटिंग कर रहे हैं, उनके पास भी कहीं ना कहीं इसी तरीके से नोटिफिकेशन आ रही है। उनका कोई ऐसा कंपनी के साथ कनेक्शन नहीं है, ऐसा कोई मैनेजर उनके पास नहीं है जो उनको पर्सनली कोई नोटिफिकेशन दे रहे हो, कोई न्यूज़ दे रहे हो। तो इन चीज़ों का समझने का जो नज़रिया है वो सभी का अलग अलग है कि कौन पर्सन किस तरीके को किस नज़रिए से देखता है, कैसे समझ रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ जो मेरे मन में थी मैंने आपको शेयर किया। तो यहाँ से एक जो चांसेस बनना है वो ये भी बनना है कि ट्रीजर एनएफटी हो सकता है कि ऐसा ना करे, क्योंकि अभी तक जो चीजें लोगों के साथ हुई हैं वो लोग इस चीज को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब लास्ट में मैजिक एनएफटी मार्केट से गायब हुआ था और मार्केट से गया था, तो उस टाइम भी वही ऑफर देखने को मिला था जो ऑफर हम लोगों को ट्रीजर एनएफटी में लास्ट में देखने को मिला था। जो हम फंड वहां पर लगाएंगे, तो फंड लगाने के बाद क्या होगा कि हमारा जो अमाउंट होगा वो अमाउंट डबल कर दिया जाएगा, ठीक है। जैसे ही हम उस अमाउंट को डिपॉजिट करेंगे, डिपॉजिट करने के बाद विद इन अ मिनट हमारा वो अमाउंट डबल हो जाएगा। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं चीजें आई थी, उसी तरीके से मैजिक में चीजें आई थी, लेकिन लोगों ने वहां पे डिपॉजिट किया क्या? नहीं किया। वहां पर सिर्फ एक ही चीज फैल रही थी कि इसको हटाओ, इसको हटाओ, ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, कम्युनिटी इसको एक्सेप्ट नहीं करेगी, अगर आप इसको लेकर आएंगे तो कोई पर्सन काम नहीं करेगा।
तो जब ये चीजें फैलने लगी फिर उनके हाथ में सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, बंद करना। तो वो चीज उन्हें करनी पड़ी। तो वहां पर भी उनके पास एक ऐसा पॉइंट गया है, एक ऐसा नोटिफिकेशन आप माने कि उनके पास गया है कि लोग अब पैसा लगाने के लिए रेडी नहीं है। तो अगेन कहीं ना कहीं वो ये चीजें क्यों लेकर आएंगे, एक ये मतलब सोचने का वे है कि बाकी कोई ऐसा ऑफिशियल चीज नहीं है, ये चीज आप समझ पा रहे होंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अभी कुछ टाइम के बाद जो हमारे पास ऑफिशियल अनाउंसमेंट आएगी, ऑफिशियल न्यूज आएगी, उस न्यूज में कुछ चीजें हमें पॉजिटिव देखने को मिले, या फिर जो नोवा एनएफटी हमें देखने को मिल रहा है वो चीजें अगर हकीकत भी होती हैं तो भी हमें वहां पर कुछ पॉजिटिव चीजें देखने को मिली। जैसे कि जो हमारा फंड है वो फंड कहीं ना कहीं ट्रेजर फंड से नोवा एनएफटी में ट्रांसफर कर दिया जाए, और हमसे ऐसा ना बोला जाए कि हम अपने नए डिपॉजिट फंड को यहाँ पे नए अमाउंट को हम यहाँ पे डिपॉजिट करें। अगर ऐसा रहता है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, कम्युनिटी यहाँ पर सेफ रहेगी और कम्युनिटी इजिली तरीके से काम कर पाएगी, क्योंकि डिपॉजिट की बात नहीं रहेगी। तो सीधा सा मतलब है कि जो लोगों का यहाँ पे पैसा लगा हुआ है, अगर पहले वाला नहीं भी मिल रहा है, नो प्रॉब्लम, आगे जो वो अर्निंग करने वाले हैं उससे अगर विड्रॉवल कर पाएंगे, या फिर उनका जो टीयूएफटी है वो विड्रॉवल कर पाएंगे धीरे धीरे करके, तो भी वहाँ पे कोई भी ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर अभी दोनों तरफ चांसेस बने हुए हैं। ऐसा भी हो सकता है कि आपको डिपॉजिट मांगे, ऐसा भी हो सकता है कि डिपॉजिट ना मांगकर आपका डाटा वहाँ पे ट्रांसफर करके उसी फंड से आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ये तभी कंफर्मेशन हो पाएगा जब हमें कोई ऑफिशियल ऐसा नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा जहां से हमें इन चीजों के बारे में बताया जाए। तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा। बाकी जहां तक लगता है कि बहुत जल्दी ये सारी चीजें हमारे सामने आने वाली हैं। बस अभी के लिए तो बस इतना ही ध्यान रखना है कि कोई भी न्यू वेबसाइट, कोई भी ऐसी अपडेट आ जाए, वहां पर हमें अपना आईडी लॉगिन करना या फिर कोई भी फेक लिंक पे क्लिक करना, ये सारी एक्टिविटी से दूर बने रहिए। बाकी कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, अपडेट रहिए। आगे जो भी चीजें होंगी हमारे लिए हैं वो आपके लिए हैं, आपके लिए हैं तो और जो लीडर मार्केट में काम करे वो उनके लिए है जो पहले से इसमें काम कर रहे थे। जो चीजें आने वाली हैं वो हर किसी के लिए हैं जो इसके पहले से पार्टनर हैं। तो वही चीज है कि अपनी आईडी को सेफ रखिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज को हो चुके हैं, अपनी आईडी का यूजर नेम तक नहीं पता है, पासवर्ड तक नहीं पता है, सारी चीज गायब कर चुके हैं। लेकिन जो लोग इसको संभाल कर रखे हैं, अगर आगे चल के ये सारी चीजें नॉर्मल होती हैं और फंड लोगों को दिया जाता है तो कहीं ना कहीं आपका फंड आपके पास पहुंचेगा और आप जो पहले पैसा लगाए थे वो आपको मिल सकता है। तो वेट करते हैं हम सभी लोग एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन का। बाकी आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल में कनेक्ट रहिए। अभी इसमें आपको दोनों का लिंक डाल दिया जाएगा, तो आपकी जो भी टीम है आप अपनी टीम को टेलीग्राम और अपना व्हाट्सएप चैनल का लिंक सेंड कर दीजिए और उनसे बोल दीजिए कि आप इसमें कनेक्ट रहिए। यहाँ पर जो भी इसका ऑफिशियल न्यूज आएगा उसका अपडेट आपको यहाँ पर मिलता रहेगा टाइम टू टाइम, एंड उसको अपनी सिंपल हिंदी भाषा में कन्वर्ट करके आपको सारी चीजों के बारे में बताया जाएगा। एंड जो भी इम्पोर्टेंट मीटिंग रहने वाली है, जो कोई न्यू अपडेट पे रखी जाएगी, वो आपको मीटिंग भी प्रोवाइड होती जाएगी। अभी नोवा एनएफटी का भी मार्केट में फैल रहा था, चल रहा था, तो उसका वीडियो ऑलरेडी आपको पहले दे दिया गया एंड कुछ टाइम के बाद ये मीटिंग भी रखी गई। तो यहाँ से काफी सारे ऐसे मेंबर होंगे जिन सभी लोगों को ये चीजें कहीं ना कहीं कंफर्म हो चुकी होंगी। तो मेरी तरफ से इतना ही था। बाकी मिलेंगे हम लोग फिर एक नेक्स्ट मीटिंग में। आज के लिए बस इतना ही रखेंगे। बाकी दीपक सर आगे आप कुछ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, वरना मीटिंग को एंड करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो सर का भी यही कहना है, काफी हद तक सारी चीजें उम्मीद करें कि पॉजिटिव हो, हमारे कहीं ना कहीं ओल्ड फंड हमें वापस मिले। एंड उम्मीद यही है कि सारी चीजें नॉर्मल ही हो, पर बस ध्यान हमें रखना है हमारा प्लस हमारे अकाउंट का। एंड फिर से अगर हमें इसमें डिपॉजिट ही नहीं करना है, कितना भी वो मतलब हो जाए। अब हमारे हाथ में है एक ही हमारे हाथ में है सिस्टम को सक्सेस करना है या नहीं करना है। अगर सब मेंबर, अगर जितने भी लोग हैं, कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ ज्यादा लोग फंसते हैं, इंडिया एंड पाकिस्तान वाले ही लोग फंसते हैं ऐसी चीजों में। अभी मैं देख पा रहा हूँ, अभी ट्रेजर एनएफटी के अंदर है ना, बहुत जो बाहर के लोग काम करते थे ना, अभी इतना इंटरेस्ट नहीं लेते क्योंकि उनको ऑलमोस्ट काफी चीजें क्लियर होती है। एंड हम उस चीजों में, पर हमारी उम्मीद क्या होती है, हमारा ओल्ड फंड जो लोगों की एक सेविंग होती है वो कहीं ना कहीं फंसी है, तो एटलीस्ट वो निकल जाए। उसी उम्मीद के साथ अगेन फिर से हमारे साथ कम बैक किया है, तो ये
पे करेंगे हम कि हमें वापस हमारा पैसा मिले। बाकी नया कोई फंड लगाने की जरूरत नहीं है, एंड कोई नए सिस्टम को नई तरीके से एक्सेप्ट भी नहीं करना है। ओके, बाकी अगेन फिर से नए अपडेट के साथ हम मिलेंगे, कुछ नया अपडेट आएगा ऑफिशियल, एंड हम पोल डालने के बाद ही आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं कम्युनिटी का भी साथ जरूरी है, एंड सारी चीजें हम कम्युनिटी को पूछ के करते हैं। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलेंगे नेक्स्ट मीटिंग के अंदर उस नए अपडेट के साथ। अभी के लिए गुड नाइट।